नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं वरिष्ठ साहित्यकार अखिलेश की संपूर्ण कहानियां इस संकलन के साथ उपस्थित हूं। अखिलेश ने हिंदी कहानी को एक नई तरतीब दी है। उनके कथाकार की खासियत यह है कि उनको पढ़ने के बाद उसकी पठनीयता आपको चौंकाती है। खास बात यह कि वो यथार्थ पर कहानियाँ लिखते हैं, हमारे वर्तमान पे कहानियाँ लिखते हैं, हमारे वर्तमान की विसंगतियों पर कहानियाँ लिखते हैं और आपको वह दृष्टि देते हैं जो आपको न केवल सोचने के लिए बाध्य करती है बल्कि विचारों के धरातल पर आपको बार बार झकझोरती है और आप अपने समय में सियासत की विद्रूपताओं को, अपने यथार्थ की उन विडंबनाओं को देखकर बार बार चौंकते हैं। न केवल चौंकते हैं बल्कि आपको हमाम में सभी नंगे दिखाई देते हैं और आप यह सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने क्यों नहीं अपने समय को इस दृष्टि से देखा। यह अखिलेश की खासियत है कि उनका कथाकार जो है वह अपने समय के संतरास को, अपने समय की पीड़ा को, अपने समय के क्रोध को, आक्रोश को दर्ज करता है। खासकर इस संकलन में उन्होंने किस तरह की कहानियाँ लिखी हैं, दर्ज की हैं, उनकी खासियत को बताने के पहले मैं बता दूं कि अखिलेश का जन्म 1960 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। उनकी जो प्रकाशित कृतियां रही हैं उनमें आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा यह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अन्वेषण और निर्वासन नाम के 2 उपन्यास आ चुके हैं। वह जो यथार्थता यह सृजनात्मक गद्य की पुस्तक है और श्रीलाल शुक्ल की दुनिया इसका उन्होंने संपादन किया है, यह आलोचना पुस्तक है। वर्तमान साहित्य अतएव पत्रिकाओं में का जो है समय समय पर संपादन किया है। आजकल जो पत्रिका है और तद्भव इसके संपादक रहे हैं। एक कहानी एक किताब श्रृंखला की 10 पुस्तकों का भी उन्होंने संपादन किया है। 10 बेमिसाल प्रेम कहानियों का संपादन किया है। कहानियाँ रिश्तों की इस श्रृंखला की 11 पुस्तकों के श्रृंखला संपादक भी रहे हैं। देश के महत्वपूर्ण निर्देशकों द्वारा उनकी कहानियों का मंचन और नाट्य रूपांतर हो चुका है। श्रीकांत वर्मा सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, परिमल सम्मान, बनमाली सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, स्पंदन पुरस्कार, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, कसब सम्मान, ये कई सम्मान पा चुके हैं। अखिलेश का कहना यह है कि उन्होंने जो भी उनकी कहानियाँ थी वह बिखरी हुई कहानियाँ थी और उन बिखरी हुई कहानियों को कई जो प्रकाशन थे वो भी गायब हो चुके थे, उनको उन्होंने इस संग्रह में तरतीब से रखा है। खास बात यह कि इस संकलन में जो कहानियाँ उनकी संकलित हुई हैं वो पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं, अलग अलग संकलनों में हैं, लेकिन उनकी सारी कहानियाँ एक जगह पर हों उसके लिए इस संकलन की आवश्यकता उन्होंने नहीं महसूस की बल्कि राजकमल प्रकाशन के प्रकाशक अशोक माहेश्वरी के दबाव पर उन्होंने उन सारी कहानियों को एक जगह रखा। एक खास बात और कि इसमें उनकी लंबी कहानियाँ, उनकी चर्चित कहानियाँ तो हैं ही, वे प्रारंभिक कहानियाँ भी हैं जिनके प्रकाशन के बाद जो बाद में उसका संकलन उपलब्ध नहीं था। उन प्रारंभिक कहानियों को जिनको पढ़ते समय अखिलेश खुद भी हिचकते हैं कि ये प्रारंभिक कहानियाँ मेरी हैं जो कहीं न कहीं कथा शिल्प के तौर पर कच्ची हो सकती हैं, लेकिन इस संकलन में इसलिए उन कहानियों को रखा गया ताकि उनके ऊपर शोध करने वाले, उनके कथा विन्यास पर शोध करने वाले लोगों को वो कहानियाँ उपलब्ध हो सकें। अखिलेश जैसा कथाकार कहानी क्यों नहीं लिखता, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि इसमें ये संपूर्ण कहानियाँ हैं और संपूर्ण कहानी तब होनी चाहिए जब आप कहानी आगे ना लिख रहे हैं, लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ। तो आखिर अखिलेश क्या लिख रहे हैं कि कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं? तो उन्होंने यह कहा है कि अब उनके दिमाग में जो कुछ भी आता है वह औपन्यासिक परिवेश ले लेता है। वे किसी कथा पर सोचते हैं कि इस पर लिखूं तो कहानी उपन्यास की शक्ल में ढलने लगती है यानी लंबी हो जाती है और वह नहीं चाहते कि उपन्यास को कहानी के रूप में लिखकर उस विषय को खत्म किया जाए।
उनका कहना है जो कहानियाँ इसमें संकलित हैं, मैं पहले उनका नाम बता दूँ। श्रृंखला, अंधेरा, वजूद, ग्रहण, यक्षगान, जलडमरू मध्य, पाताल, शापग्रस्त, बायोडाटा, हनीमून, चिट्ठी, अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल, ऊसर, हत्यारा पाठ, घालमेल, हाकिम कथा, बड़ी अम्मा, बच्चा कैसे बढ़ेगा, मुक्ति, अचानक नहीं, मोहब्बत, खोया हुआ पुल, सोने का चाक, पिंजड़े में खुशबू, सैनिक लोग, सेठ, मंत्री, देवी और श्यामलाल, बादल छटने से धूप तक, अभिमन्यु की हत्या, कोहरा और धरती, कुचक्र और आदमी नहीं टूटता, ये कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं। कहानीकार के रूप में उनका कहना है कि यह विचलित करने वाली स्थिति है कि मैं संपूर्ण कहानियाँ निकले, लेकिन अलग अलग प्रकाशनों से प्रकाशित उनके चारों कहानी संग्रहों आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा में सारी जो कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि अप्रकाशित कहानी भी उनकी यहाँ पे संकलित है। प्रतिनिधि कहानियाँ में भी जो संकलित कहानियाँ नहीं मिलेंगी वो भी यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। इसमें उनका कहना है कि मेरा यह इश्क ऐसा फसाना है जिसमें बर्बादी ही नहीं प्राप्य भी है। रचनाकार की तरह पे बतौर रचनाकार होने से उनको जो लोकप्रियता, लगाव, दुलार, सम्मान और गांभीर्य पाठकों, लेखकों और आलोचनों से मिला, वह उनकी अप्रतिम ख्याति के तौर पर है। और ऐसे समय में जब आदि से अंत का रिवाज नहीं होना चाहिए और पहिए को उल्टा नहीं घूमना चाहिए, तब भी वे इस संकलन को लेकर प्रकाशक का आभार प्रकट करते हैं। अखिलेश की कहानियों में किस तरह की किस्सा कोई है और अपना वर्तमान किस तरह से तीखेपन से झांकता है और कितना तीखा कटाक्ष वह करते हैं। अगर मैं केवल यक्षगान कहानी को ले लूं तो यहाँ इस कहानी के शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है कि यह काल्पनिक कथा है, इसके चरित्र, स्थान, घटनाएं, मंतव्य सभी कुछ काल्पनिक हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। लेकिन जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में, यहाँ की राजनीति में मुख्यमंत्री के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर किस तरह से भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हैं और किस तरह से यहाँ की जनता का दोहन हो रहा है, उसकी बड़ी तीखी वानगी। खासकर जाति का क्या प्रभाव रहा है। सरोज नामक जो पात्र है उसका जन्म होने के साथ किस तरह से पांडे परिवार में वह पैदा होती है और किस तरह से वो राजनीति में आती है, उसके बाद किस तरह मुख्यमंत्री के स्तर पर यादव कुनबा प्रभावित रहता है और वहाँ जो है मुख्य सचिव के स्तर पर नाम तक उन्होंने काल्पनिक बता के छैल बिहारी, सरोज, मीरा यादव और मुख्यमंत्री, पिता पुत्र की जोड़ी, अध्यक्ष जी, कचहरी, कहीं भी किस तरह से शारीरिक शोषण राजनीति में होता है, किस तरह से अय्याशी होती है राजनीति में, किस तरह से धन का अंबार लगता है और किस तरह से सियासत और प्रशासन की जोड़ी भ्रष्टाचार करती है, इन सब की वानगी है। इनकी कहानियाँ चौंकाती हैं। आप अखिलेश के संपूर्ण कहानियों के लिए सिर्फ 499 रुपये, कोई भी मूल्य नहीं है। राजकमल प्रकाशन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, बधाई दी जानी चाहिए, शुभकामनाएं दी जानी चाहिए कि हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार के संपूर्ण कहानियों को 534 पृष्ठों में समेट कर राजकमल पेपरबैक्स ने केवल 499 रुपये में उपलब्ध कराया है। आप इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह संकलन हर कथा प्रेमी, कहानी प्रेमी, हिंदी साहित्य प्रेमी के घर में रखा जा सकता है। मैं इसकी संस्तुति करता हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तक की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास इसलिए पहुँचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो।
कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।